नमस्कार दोस्तों, इस 10 मिनट के वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए एक भी सेंटेंस आपको रटाया नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देगा। दोस्तों ने मैं आपको सबसे पहले अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने बचपन में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग ज्वाइन करी थी और मैं बता सकता हूं कि इसमें मुझे क्या सिखाया जाता था। उसमें रटना सिखाया जाता था। हम लोगों को डेली 10 सेंटेंस रटना था और उन 10 सेंटेंस को रटकर हम एक रूम में बैठकर उन्हें बोल बोलकर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मुझे लंबे टाइम के बाद समझ में आया कि जिस कोचिंग से मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूं, उसे पैसे लेने से मतलब है। वो पैसा लेता है, अपना कोर्स करवाता है और उसके बाद आप पर है कि आप उसे कैसे प्रैक्टिस में लेते हो, क्योंकि ये उसका बिजनेस था। हालांकि बहुत सारी अच्छी कोचिंग भी होती हैं। मैंने लंबे टाइम के बाद ये समझा कि एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी बंदा घर पर बैठकर एकदम फ्री में बिना कोई 1 रुपया दिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता है, वो भी एकदम हाई लेवल की। दोस्तों, क्या आपको लग रहा होगा कि लाइफ में कितनी बार ऐसा फील होता है कि यार मेरे पास नॉलेज अच्छा है, मेरी पढ़ाई में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मैं ठीक ठाक दिखता भी हूं, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता, या इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता, या लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाता। देखो, आपको जॉब चाहिए, आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन सीखना है, या आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से इंप्रेस करना चाहते हो। आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का जो भी रीजन है, उस रीजन की खातिर मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझकर इस वीडियो में एक एक लाइन बोली है और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी लगा है, ताकि मैं आपको दुनिया भर की बातों की बजाय कोई ऐसा रामबाण तरीका बता दूं जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग के बादशाह बन जाओ। और गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का रूट पॉइंट बताया गया है, यानी अंग्रेजी सीखने की है। वो उसे जाने बिना आप कभी भी अच्छी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। तो देखो, जब आप पैदा हुए थे तब आप कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते थे और तब आपका दिमाग भी आज के जितना काम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप 3-4 साल के हुए, आपने अपने परिवार की तरह बोलना सीख लिया कि आपको क्या खाना है, कौन सा खिलौना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि हम में से किसी ने भी पैदा होते ही ना तो कोई स्पीकिंग कोर्स किया था और ना ही कोई स्पीकिंग के लिए कोचिंग ज्वाइन करी थी। लेकिन फिर भी हम उस उम्र में अपने परिवार की लैंग्वेज बोलना सीख गए। अब आज की बात करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आप बचपन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आज आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप बचपन से हर क्लास में इंग्लिश आए हो, और सबसे मेन बात यह है कि आज आप दिन में कितनी ही बार इंग्लिश में ही अपना मोबाइल चलाते हो। तो सोच समझकर यह बताओ मुझे कि बचपन में ऐसा क्या था, ऐसा क्या था आपके पास जो आज नहीं है, और जिसकी वजह से आज आपके पास कैपेबिलिटीज और फैसिलिटीज ज्यादा होते हुए भी 10-12 साल से क्लास में इंग्लिश हुए भी, जहां पर इंग्लिश बोलने की बात आती है वहीं पर घबरा जाते हो। और जब किसी दूसरे बंदे को इंग्लिश बोलते हुए देखते हो तो मन ही मन सोचते हो कि यार क्या मस्त अंग्रेजी बोल लेता है वो, और वहीं से फिर आप खुद को छोटा समझना चालू कर देते हो, और ऐसा ही होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अब सीधा मेन बात करते हैं कि क्या करें कि इंग्लिश बोलकर तबाही मचा दें। तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले उस टाइम में ले जाकर जाऊंगा जब आपका जन्म हुआ था, क्योंकि आज हमें वहीं से सीखना है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। जब आप छोटे थे तो आपके चारों तरफ जितने भी लोग थे वो सब के सब एक लैंग्वेज में बात करते थे। चाहे आप हिंदी परिवार में पैदा हुए, चाहे आप बंगाली परिवार में पैदा हुए, या फिर आप किसी तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज के परिवार में आप पैदा हुए। यानी कि आपके चारों तरफ हमेशा वो लोग थे जो उस लैंग्वेज को बोलते थे। और आपकी मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, आपको भी वही सुनना था जो आपके घर वाले बोलते थे। अब यहां से दो बातें निकल कर आई हैं। फर्स्ट इज लिसनिंग, यानी कि सुनो। एक बच्चा बचपन में पहले बातों को ध्यान से सुनता है, कई बार सुनता है, और वो कितनी बार सुनता है तब जाकर वो उसे ठीक से एक बार बोलता है।
आपने आज तक इंग्लिश ठीक से सुनी नहीं है। आपने जब भी इंग्लिश में कोई मूवी देखी या न्यूज़ देखी, तो हमेशा ये सोचकर उसे देखने की कोशिश की कि यार, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, हिंदी में देखता हूँ। और वहीं से आपने इंग्लिश को इतना टफ मान लिया कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर आ गई कि इंग्लिश सीखना टफ है। एक बार किसी म्यूजिशियन ने कहा था कि अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो तो म्यूजिक को ठीक से सुनना सीखो, और जब आप सुनोगे तो 50% म्यूजिक आप ऐसे ही सीख जाओगे। सेम आज हम यहां पर इंग्लिश स्पीकिंग में अप्लाई करने वाले हैं। इंग्लिश लिसनिंग, यानी कि ध्यान से अंग्रेजी को सुनना सीखो। ये बहुत आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हम लिसनिंग और स्पीकिंग से ही सीख सकते हैं। राइटिंग और रीडिंग तो हम कितने ही सालों से करते आ रहे हैं, उससे नहीं सीखने वाले। सबको पता है कि गो का मतलब जाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। लेकिन मेरे भाई, उन्हें यूज कहां करना है, कैसे करना है, ये आप सुनकर और बोलकर ही जान पाओगे। अब बात आती है कि चलो, समझ गए सुनना है, लेकिन क्या सुने? देखो, अगर आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसे इंग्लिश में ही देखो, उसकी दूसरी लैंग्वेज में डबिंग मत देखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो उसके सबटाइटल्स को ऑन करके देखो और फिर सुनो कि वो कैसे बोल रहा है, कौन से वर्ड पर कितना जोर दे रहा है, कौन से वर्ड को कितना प्यार से बोल रहा है। इसके अलावा आप इंग्लिश सॉन्ग्स को स्क्रीन पर लिरिक्स के साथ में सुनो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। इंग्लिश में ही न्यूज सुनो और देखो। आपको वर्ड्स को या लाइंस को रटना नहीं है, बल्कि उनका प्रोनंसिएशन कैसे करते हैं, किस उच्चारण के साथ उन्हें बोलते हैं, किस फीलिंग के साथ उन्हें बोलते हैं, वो सुनकर के सीखना है और दिमाग में बिठाना है, समझना है। पहली क्लियर हो गई, यानी कि स्पीकिंग सीखने से पहले लिसनिंग सीखना बहुत जरूरी है। अब दूसरी के लिए वापस चलते हैं आपके बचपन में। जब आपको कोई बोलता था कि बेटा देखो, ये शेर है, अब ये बकरी को खा जाएगा, तो आप अपने दिमाग में सोचते थे कि अच्छा ये शेर है, ये बकरी को खा जाएगा। तो देखो, आपने उसी लैंग्वेज में सोचा और समझा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बचपन में हिंदी में सुना, तमिल में सोचा और फिर फारसी में बोलने की कोशिश की हो? नहीं होता ना। जिसमें आप सुनते हो उसी में सोचते हो, और जिसमें सोचते हो उसी में बोलते हो। पर इंग्लिश सीखने में हम गलती क्या करते हैं कि जो लाइन हम सुनते हैं उसे हम अपने माइंड में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर समझते हैं। और जब बोलने की जरूरत है तब भी सेम हम पहले हिंदी में सोचते हैं, उसमें ग्रामर, थर्ड फॉर्म, प्रेपोजिशन लगाते हैं और तब फिर उसे बोलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सही बोल भी दिया तो वो वाली फील नहीं आएगी। ऐसा लगेगा कि यार, रटा हुआ है। या हो सकता है टाइम भी आपको बहुत लग जाए। यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ही सोचो। जिस तरह से आप अभी मेरी सुनकर के हिंदी में ही समझ रहे हो, उसी तरह से इंग्लिश को भी सुनकर के इंग्लिश में ही समझना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। तो अभी तक आपने दो सीख ली, यानी कि पहली है लिसनिंग, अंग्रेजी में सुनो। दूसरी है थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ही सोचो। अब तीसरी के लिए वापस चलते हैं आपके बचपन में। आपके बचपन में आपकी मजबूरी थी कि आपको भी वही लैंग्वेज बोलनी थी जो आपके घर वाले जानते थे या बोलते थे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो कभी समझ ही नहीं पाते कि आपको चाहिए क्या, प्रॉब्लम क्या है। यानी कि तीसरी है आपका माहौल, आपकी कंपनी। अब आप बोलोगे कि यार, मैं तो गांव में रहता हूं, गांव में किसी को इंग्लिश आती नहीं, और जिसको नहीं आती उसके सामने बोलने का भी कोई मतलब नहीं, वापस नहीं है। तो आप क्या करो, आपके पास मोबाइल है, उसका वॉइस रिकॉर्डर निकालो और जो भी आप सोच रहे हो उसे बोलने की कोशिश करो और रिकॉर्ड करते जाओ। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो और जो भी आपके मन में आए, जो भी आप सोच रहे हो, जैसा भी आप फील कर रहे हो, आपको जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसमें बोलने की कोशिश करो। रिकॉर्ड करते जाओ और आप हर एक हफ्ते बाद में ये चेक करो कि पिछले हफ्ते में कैसा बोल रहा था और आज मैं कैसा बोल रहा हूं। जब आपको पता लगेगा कि यार, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तब आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी मंजिल पर के लिए एक एक से होकर जाना है। ठीक है? और क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए?
आजकल हर किसी के पास बात करने के लिए मोबाइल में अनलिमिटेड बैलेंस रहता है। तो आप अपना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढो जो इंग्लिश सीखने को लेकर सच में सीरियस हो और उससे जब भी आप बात करो तो इंग्लिश में ही करो। आपको जैसी भी आती है, जितनी भी आती है, आप वही बोलो और जब बात हो जाए तो उस लाइन को पहचानो जो आपने रॉन्ग बोली हो और फिर अगली बार उसे सुधारना है। यानी कि किसी भी तरह से अगर हो सके तो डेली कम से कम 1 घंटा तब तक प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए जब तक आपको नहीं लगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और जब आपको लगने लगे कि अब मैं ठीक बोलने लगा हूं, तो उस प्रैक्टिस ड्यूरेशन को फिर कम कर सकते हो। जब आप ठीक-ठाक बोलने लगो तो अपने इस लेवल को और ऊपर करना है। यानी कि जैसे कभी आपके पास किसी कंपनी का कॉल आ गया मोबाइल पर या आप बैंक में गए किसी काम से, तो वहां पर आप हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी मिक्स करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल दे रहा हूं। बहुत बार जरूरत है अपने को, रटना मत। लेकिन इस लाइन को जैसे मान लो, आपको किसी अनजान से पेन मांगना है। ऐसा बहुत बार तो क्या बोलोगे? एक तरीका तो यह है कि भैया पेन चाहिए था, और एक तरीका यह है कि एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर पेन फॉर अ मिनट। यानी कि जिस लाइन में आप कॉन्फिडेंट थे उसे इंग्लिश में बोल दिया और उसके अलावा हिंदी में बोल दिया, तो क्या गया? देखो, पूरा फन है इसमें। जितना आपको आता था उतना आपने बोल दिया, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। घबराना नहीं है। इस तरह से आप कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल बना सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की, जो मुझे लगता है कि बताना बहुत जरूरी है, कि क्या अंग्रेजी सीखना वास्तव में जरूरी है? देखो दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज का पर्पस दूसरों की थॉट्स को समझने और खुद की थॉट्स को दूसरों को समझाने के लिए होता है। आजकल बहुत सारे जॉब्स में आपने देखा होगा कि उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी होती है, क्योंकि उन जॉब्स में उन लोगों से बात करनी है जो इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं या इंग्लिश ही जानते हैं। या मान लो आपको टूरिस्ट गाइड बनना है और कोई विदेश से आ रहा है, इंग्लिश ही आती है तो भैया आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें इंग्लिश होना कंपलसरी है, या आपका बहुत मन करता है कि यार सब अंग्रेजी बोलते हैं तो मैं भी बोलूं, तो अच्छी बात है, सीखो। कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो भी काम मैं कर रहा हूं उसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना उतना जरूरी नहीं है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब आप मुझे ये बताओ, इतने सारे वीडियोस देखे हैं आपने, जहां तक मुझे याद है मैंने शायद ही किसी वीडियो में कोई पूरा सेंटेंस नहीं बोला होगा। बट इट डजंट मीन कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। बट जरूरी नहीं है उसकी, क्योंकि जितने भी आप लोग इस चैनल से जुड़े हो वो सब और खुद मैं भी हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कभी लगता है कि यार पता नहीं कब जरूरत पड़े, तो लो कॉन्फिडेंस फील होता है जब कोई इंग्लिश बोलता है सामने, तो और आप सोचते हो कि यार सी अंग्रेजी तो सीख लेता हूं, तो आप इन टिप्स को ध्यान में रखो। फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकंड इज थिंक इन इंग्लिश, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड वन इज माहौल। भाई, माहौल बनाओ, सीख जाओगे। लेकिन हिंदी से प्यार करना मत। जय हिंद, वंदे मातरम।